इतिहास में महिला वीरांगनाओं की कम संख्या नहीं है, लेकिन उनमें से केवल रानी दुर्गावती ऐसी हैं जिन्हें उनके बलिदान और वीरता के साथ गोंडवाना का एक कुशल शासक के तौर पे भी याद किया जाता है। 24 जून को उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है, जब उन्हें मुगलों के आगे हार स्वीकार नहीं की और आखिरी दम तक मुगल सेना का सामना कर उनकी हसरतों को कभी पूरा नहीं होने दिया। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था। उनका राज्य गोंडवाना में था। वे कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। दुर्गावती के पति दलपत शाह का मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशों के 4 राज्यों गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला में से गढ़मंडला पर अधिकार था। दुर्भाग्यवश रानी दुर्गावती से विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। पति के निधन के समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था, अतः रानी को स्वयं गढ़मंडला का शासन संभालना पड़ा। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। रानी ने 16 साल तक इस क्षेत्र में शासन किया और एक कुशल प्रशासक की अपनी छवि निर्मित की, लेकिन उनके पराक्रम और शौर्य की चर्चे ज्यादा थे। कहा जाता है, कहीं शेर के दिखने की खबर होती तो वे तुरंत शस्त्र उठाकर चल देती और जब तक उसे मार नहीं लेती वे पानी नहीं पीती। रानी दुर्गावती बेहद खूबसूरत भी थी। जब मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाया था, अकबर अन्य राजपूत घरानाओं की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी रानीवासी की शोभा बनाना चाहता था। बताया जाता है कि अकबर ने उन्हें सोने का पिंजरा भेजकर कहा था कि रानियों को महल के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन दुर्गावती ने ऐसा जवाब दिया कि अकबर तिलमिला उठा। रानी दुर्गावती ने मुगल शासक के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था और अनेकों बार उन्हें पराजित किया था और हर बार उनके जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया और स्वतंत्रता अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना। 2 हमलों के बाद 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर से हमला किया। तब तक रानी की सैन्य शक्ति कम हो गई थी। ऐसे में रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। युद्ध के दौरान एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर उनकी आंख को भेद गया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंख में ही रह गई, जिसके बाद तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। अंत समय निकट जानकर रानी ने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वे अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह उसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी ने अपनी कटार से स्वयं अपने सीने को भोंक कर आत्म बलिदान के पथ पर चढ़ गई। आज उनके बलिदान को पूरा देश याद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।